सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचएससी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू सेकेंड ईयर हिस्ट्री का यूनिट 1 जो कि सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट, ये आर्चिवल सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या था गाइस। पहले के वीडियो के अंदर में हम लोग ये आर्चियोलॉजिकल, लिटरेरी, फॉरेन अकाउंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर में गाइस मेनली डिस्कस करने वाले आर्चिवल सोर्सेस। ठीक है गाइस, बिना किसी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आर्चिवल सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में है गाइस, द ब्रिटिश रूल गैल्वेनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल के समय से ही क्या हो गया था गाइस के हिस्ट्री राइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। द ऑफिशियल लेटर्स, पॉलिटिकल्स एंड सीक्रेट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स, सीक्रेट पुलिस रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा ऑफ ब्रिटिश रूल वेर कलेक्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारे डिफरेंट रिकॉर्ड्स पाया गया गाइस, जैसे कि डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड हो गया, सीक्रेट पुलिस का रिकॉर्ड हो गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया। इससे हमें बहुत अलग अलग जगह से मिला और इसी हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट के अंदर में। ऑल दिस रिकॉर्ड आर नोन एज आर नाउ अवेलेबल इन डिफरेंट स्टेट एंड नेशनल आर्chives। और अभी के समय में ये सारे चीजें जो है हर हमारे डिफरेंट स्टेट के अंदर में, डिफरेंट नेशनल आर्chives के अंदर में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो ये इसे डिस्कस डिटेल में करते हैं। पहला स्टार्ट करता है आर्chives का पर्सनल पेपर। पर्सनल पेपर क्या होता है गाइस? टू नो द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, पर्सनल पेपर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर क्वाइट रिलेवेंट। हमें ब्रिटिश रूल का नेचर को जानने के लिए जो कि पर्सनल पेपर उनके जो लिखा हुआ था उससे पढ़ के हमें बहुत ज्यादा रिलेवेंट का कैसा नेचर था उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन का। द नेशन आर्चिव एट दिल्ली, जो कि नेशनल आर्चिव कहां है गाइस? हमारा न्यू दिल्ली के अंदर में है। द कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस लाइब्रेरी एट इंग्लैंड प्रिजर्व ऑल दिस रिकॉर्ड। न्यू दिल्ली के अंदर में जो नेशनल आर्चिव और साथ में कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस जो है इंग्लैंड के अंदर में, ये सारे रिकॉर्ड को अभी तक सुरक्षित रखा गया है। द पर्सनल पेपर ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय लाइक लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डार्फिंग, लॉर्ड कर्जन एक्ट आर अवेलेबल देयर। ये जितने भी वाइसरॉय उस समय के थे, गवर्नर जनरल थे, उन सब का पर्सनल पेपर अभी रखा गया है। ठीक है गाइस, हमारा सेकंड जो है ऑफिशियल लेटर आर्चिव्स के अंदर में, द ब्रिटिश ऑफिसर वर राइटिंग मेनी ऑफिशियल लेटर एंड पासिंग सेवरल ऑर्डर। ब्रिटिश ऑफिसर क्या करते थे? बहुत सारा लेटर लिखते थे, ऑफिशियल लेटर, और उससे क्या करता था? ऑर्डर पास होता था। बाय एनालाइजिंग दिस लेटर वन कैन फॉर्म द आइडिया रिगार्डिंग रॉयल ऑर्डर विच केम फ्रॉम। और ये सब को हम एनालाइज करके हमें पता चलता है कि रॉयल ऑर्डर जो इंग्लैंड से आता था उसका मतलब क्या होता था, उसका नेचर क्या होता था। अमंग दिस ऑफिशियल लेटर इंपॉर्टेंट आर रॉयल पेपर्स, और इन सब में से क्या इंपॉर्टेंट है? रॉयल पेपर्स हो गया, कॉरेस्पेंडेंस हो गया, पॉलिटिकल एंड सीक्रेट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, वॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स ईटीसी। ठीक है, इन सब में कौन सा इंपॉर्टेंट है? रॉयल पेपर्स के अंदर में कॉरेस्पेंडेंस, पॉलिटिकल एंड सीक्रेट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड, वॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा बहुत ज्यादा ऑफिशियल लेटर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड जो है हमारा आर्चिव्स के अंदर में आता है सेल डीड्स एंड रिकॉर्ड। सेल डीड्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट आर सेल डीड्स एंड रिकॉर्ड अमंग द आर्चिवल सोर्सेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्चिवल सोर्सेज के लिए। द परचेज एंड सेल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, डिफरेंट काइंड of properties, agreement, treaties have been collected in several archives। बहुत सारा जो भी एग्रीमेंट हुआ और ट्रीटीज हो गया, सेल ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज का डिफरेंट आर्चिव्स के अंदर में पाया जाता है अभी भी। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ जो कि हमारा है आर्चिव्स के अंदर में आता है कोर्ट एंड रेवेन्यू। कोर्ट एंड रेवेन्यू भी क्या आता है? एक इंपॉर्टेंट अमंग द आर्चिवल सोर्सेज, कोर्ट एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के सोर्सेज के अंदर में रेवेन्यू रिकॉर्ड बहुत ज्यादा, कोर्ट और रेवेन्यू रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट रिकॉर्ड थ्रू लाइट ऑन जुडिशियल प्रोसीडिंग, पेनल कोड, जजमेंट एक्सेट्रा। जो कोर्ट रिकॉर्ड हमें बताता है कि जजमेंट कैसा था, प्रोसीडिंग कैसा था, पेनल कोड क्या था। ठीक है, उस समय के अंदर में दिस रिकॉर्ड हैव हेल्प अस टू नो अबाउट जजमेंट रिगार्डिंग द रेवोल्यूशनरी लाइक सुरेंद्र साई, भगत सिंह, केशवर दत्ता, अरविंद घोष एक्सेट्रा। और ये जजमेंट हमें पता चलता है कि उस समय के रेवोल्यूशनरी लीडर के बारे में जजमेंट क्या क्या आया था। द रेवेन्यू रिकॉर्ड डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय दैट टाइम मेड ऑफ कलेक्शन। और रेवेन्यू रिकॉर्ड हमें बताता जो अमाउंट ऑफ जो टैक्स कलेक्ट किया गया था उस समय में कितना था और कौन सा तरीका से कलेक्शन किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा फिफ्थ जो कि आर्चिव्स के अंदर आता है पर्सनल डायरी। पर्सनल डायरी क्या होता है? द पर्सनल डायरी ऑफ डिफरेंट लीडर्स एंड एमिनेंट पर्सन प्रिजर्व इन आर्चिव्स। जो भी पर्सनल डायरी बहुत सारे लीडर्स का और एमिनेंट पर्सन का अभी तक आर्चिव्स के अंदर में सुरक्षित रखा गया। द डायरीज ऑफ सेवरल फ्रीडम फाइटर, रेवोल्यूशनरीज, रूलर्स
जमींदार एंड अदर हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दैट टाइम। और जो कि डायरी, पर्सनल डायरी जिनका था, फ्रीडम फाइटर्स का, रेवोल्यूशनरीज का, रूलर का, जमींदार का और अदर, क्या करता है, हेल्प करता है कि हमें उस हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का उस समय का। ठीक है, कंक्लूजन में आ जाते हैं। देयर इज नो डर्थ ऑफ सर्च फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री विद अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू रिसोर्सेज। तो गाइज अभी की जो हिस्ट्री को न्यू रिसोर्सेज से हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन द ओल्ड व्यू रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ इंडिया हिस्ट्री चेंज हेल्पिंग टू रिकंस्ट्रक्ट इट। बट अगर हम ओल्ड व्यू से देखें पर्टिकुलर फेज ऑफ हिस्ट्री को, तो हम इजिली रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस समय का हिस्ट्री को। ठीक है गाइज, सो गाइस इस वीडियो के अंदर हमने मेनली डिस्कस किया आर्चिवल सोर्सेज, जो कि मेन इंट्रोडक्शन था, फिर पर्सनल पेपर, ऑफिशियल लेटर, सेल डीड एंड रिकॉर्ड, कोर्ट एंड रेवेन्यू, पर्सनल डायरी और कंक्लूजन के साथ। तो गाइस आई होप इस वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, आपको टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेना है। वहां पर ही आपको ये पीडीएफ एंड डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में कुछ डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं, और कुछ और पूछना तो कमेंट कर सकते हो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।